जय हिंद। आइए हम लोग रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा उसे समाप्त करने के लिए 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की थी, जिसे सेडिशन कमेटी कहा जाता है। सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर अराजकता तथा क्रांतिकारी विधेयक की स्थापना 26 जनवरी 1919 को की गई तथा इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा 19 मार्च 1919 को भारत में लागू किया गया। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत एक ऐसे न्यायालय के गठन का प्रावधान था जिसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, अराजकता तथा क्रांतिकारी विधेयक 1919। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का एक अन्य नाम बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील भी है। रॉलेट एक्ट जब केंद्रीय विधायी परिषद में ले जाया गया तो वहां पर 22 भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी यह बिल पारित हो गया क्योंकि 35 सरकारी सदस्यों ने इसके समर्थन में वोट दिया था, जिसमें एकमात्र शंकरन नायर भारतीय थे। शंकरन नायर वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को अनुचित तथा मानवीय स्वतंत्रता का हनन करने वाला बताया था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 24 फरवरी 1919 को मुंबई में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में सत्याग्रह सभा की आयोजित की गई थी। सत्याग्रह सभा आयोजित की गई थी और 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल भी आयोजित की गई थी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने होम रूल लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी उपयोग किया था। महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी दी थी। रॉलेट एक्ट के विरोध के अंतिम आहुति के रूप में जालियांवाला बाग हत्याकांड सामने आई थी। महाराजा रंजीत सिंह के दरबारी पंडित जली द्वारा जालियांवाला बाग को एक बगीचे के रूप में विकसित किया गया था, जो बाद में उनके ही नाम से जाना जाने लगा। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। जब रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था तब पंजाब में 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई। यह सभा जालियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। उस दिन बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था। शांतिपूर्ण चल रही सभा पर जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी की गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटनाक्रम में जनरल ओ डायर की मदद हंसराज नामक भारतीय ने की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी तथा शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत ही तीव्र विरोध हो रहा था और इससे आंदोलन और तीव्र हो गया। इससे अंग्रेजी सरकार डर गई और एक समिति की नियुक्ति की थी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगा। इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड हंटर था, इसलिए इस कमेटी का नाम हंटर कमेटी रख दिया गया। हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 में प्रस्तुत की थी। इससे पहले ही सरकार ने बिल पारित करके दोषी लोगों को बचाने का प्रावधान कर चुका था। कमेटी ने पंजाब के गवर्नर को निर्दोष बताते हुए जनरल ओ डायर के बारे में कहा कि जनरल ओ डायर ने अपने कर्तव्यों को गलत समझते हुए आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया, लेकिन जो भी किया पूर्ण निष्ठा से किया। जनरल ओ डायर को ब्रिटिश अखबार ने ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, लॉर्ड सभा ने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, जबकि सरकार ने मान की तलवार की उपाधि प्रदान की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति की नियुक्ति की थी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी थे। कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों की कटु आलोचना की थी और सरकार से मांग की थी कि जो दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और
जो पीड़ित है उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बदला उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैप्टन हॉल में जनरल ओ डायर को गोली मार करके ली थी। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी में हुआ था और इनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी।